नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि है व्याकरण से यानी राइटिंग सेक्शन से, जहाँ से हमारा कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आज के वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि 21 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ये सेट हमारा 1 है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। ठीक, समाचार लेखन से जो है आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखने बोला है। तो चलिए इसका उत्तर जो है आसान और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। उत्तर: समाचार लेखन एक विशेष प्रकार की कला है। ठीक है, समाचार को अंग्रेजी में न्यूज कहते हैं। इसका अर्थ चारों दिशाओं से लिया जाता है। देखिए, समाचार जो है एक विशेष प्रकार की कला है। ठीक है, समाचार को अंग्रेजी में हमें मतलब क्या कहते हैं, न्यूज कहा जाता है। इसका जो अर्थ है वो चारों दिशाओं से लिया जाता है। देख लेते हैं चारों दिशाएं। नॉर्थ जिसे हम उत्तर बोलते हैं, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम और साउथ यानी दक्षिण। इन चारों दिशाओं से इसमें जो है जानकारी इकट्ठा किया जाता है। आगे लिखा है कि अर्थात चारों दिशाओं से मिलने वाली जानकारी को समाचार कहते हैं। इसमें क्या होता है, चारों दिशाओं से जो भी जानकारी मिलते हैं उसे हम समाचार कहते हैं। आगे बात की जाए इसका भूमिका क्या है। ठीक ना, समाचार की भूमिका। ठीक, समाचार लेखन में खबर इकट्ठा करने वाले रिपोर्टर यानी संपादक और उसे छापने योग्य बनाने वाले संपादक की मुख्य भूमिका होती है। यानी देखिए, समाचार लेखन में जो है खबर इकट्ठा करने वाले रिपोर्टर और उसे छापने वाले जो संपादक होते हैं, ठीक ना, उसकी भूमिका क्या होती है, मुख्य होते हैं। दूसरा पॉइंट है समाचार लेखन की शैली। ठीक, समाचार लेखन की जो शैली हमारा वो कैसे रहता है। ठीक, तो समाचार लेखन की जो शैली हमारा उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। ठीक ना, इसमें सबसे जरूरी है और महत्वपूर्ण बात सबसे पहले लिखी जाती है और कम जरूरी बातें अंत में लिखी जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण और जरूरी बात है वो पहले लिखा जाता है और कम महत्वपूर्ण बात जो है वह बाद में अंत में लिखा जाता है। आगे बात किया जाए तीसरा पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है 6 का कहारा। इसमें 6 सवालों का उत्तर देना होता है समाचार में। पहला देख लेते हैं इसका पॉइंट कि किसी समाचार को पूरा और समझने योग्य बनाने के लिए इन 6 ककारों के उत्तर होना क्या है, जरूरी है। किसी भी समाचार को पढ़ते हैं तो कैसे, किसी भी समाचार को बनाने के लिए इन 6 ककारों का होना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं छह जो ककारा है कौन कौन सा। पहले क्या हुआ, समाचार में हम सबको क्या पता है क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन या किसके साथ हुआ। ठीक ना, और क्यों हुआ। आगे एक और है कैसे हुआ। ये 6 का कारक है। यदि किसी समाचार पत्र में इस 6 सवालों का जवाब मिल गया तो वो सही है। अब समाचार के जो है प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं समाचार, ठीक, वो जान लेते हैं। समाचार जो हमारा वो टोटल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला प्रत्याशित समाचार, दूसरा है अप्रत्याशित समाचार। अब दोनों को जो है हम आसान और सरल भाषा में समझ लेते हैं। तो प्रत्याशित समाचार जो है जिन जिन घटनाओं का होने से पहले तय रहता है, जैसे कि प्रधानमंत्री का शपथ लेना। ठीक है, जिन घटनाओं का होना क्या है, तय रहता है, पहले तय रहता है। मान लो कोई यहाँ प्रधानमंत्री आ रहा है, मान प्रधानमंत्री जा रहा है कोई दूसरा जिसे, ये सब क्या है, पहले से तय है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्याशित समाचार कहते हैं। और प्रत्याशित की बात की जाए तो जो घटना अचानक होती है और पहले से तय नहीं होती है, जैसे कि कहीं पे आग लग जाना, सड़क दुर्घटना हो जाना, कभी कहीं चोरी हो जाना, ये सब क्या है, ये अचानक होती है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित समाचार कहते हैं। आगे भी बात की जाए समाचार लेखन की विशेषता। ठीक है, समाचार लेखन की मुख्य विशेषता क्या क्या है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। समाचार लेखन का शीर्षक ऐसा हो जो कि पढ़ने में क्या रुचि पैदा हो। समाचार का जो है ऐसा शीर्षक होना चाहिए जो कि लोगों को में पढ़ने के लिए क्या कर दे, विवश कर दे। दूसरा पॉइंट हमारा, समाचार सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। और समाचार क्या है, सच्ची घटना पर होना चाहिए, काल्पनिक नहीं, कुछ भी अपने मन से बना दी। आगे हमारा
इसमें जो है भाषा आसान होना चाहिए, जो कि ताकि क्या आम लोग जो है वो समझ पाए। और चौथा पॉइंट है केवल जरूरी बातें ही लिखी जाए, बेकार का विस्तार ना हो। और इसमें क्या केवल जरूरी ही बातें लिखा जाना चाहिए, बेकार के फालतू बातें नहीं होना चाहिए। आगे बात की जाए तो समाचार में जो है ऐसी घटना या विषय में लिखा जाना चाहिए जिसका प्रमाण कभी भी दिया जा सके। और समाचार में ऐसा घटना या विषय के बारे में लिखना चाहिए जिसका कि हम कभी भी कोई भी परिमाण जो मांगे उसको हम दे सके। ठीक, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, आप सब याद कर लीजिएगा। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये भी। ठीक ना, 2026 में आ सकता है। यहाँ से 2 प्रश्न फिक्स आएगा, तो आप सब याद जरूर कर लीजिएगा। संपादक से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे संपादक की विशेषता का उल्लेख करें। उत्तर देख लेते हैं, आसान और सरल भाषा में आपको हम बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। संपादक का अर्थ, संपादक वह व्यक्ति होता है जो समाचार को क्या इकट्ठा करता है और उन्हें सुधार कर छपने लायक बनाता है। वह खबरों की भाषा, शब्दों की शैली और तथ्यों की गलतियों को ठीक करता है। देखिए, संपादक वह होता है जो कि समाचार को इकट्ठा करके उन्हें सुधार कर छपने लायक बनाता है, और जो है वह खबर को भाषा जो था, उस खबर का जो भाषा था, वो शब्द जिसमें जो शब्द गलती था, उसमें जो तथ्य गलतियाँ तो उसको ठीक करता है, और अखबारों में भी खबर छपेगी, किसी भी पन्ने पर छपेगी, और इसका कैसा रूप होगा यह तय करना क्या है, संपादक का ही काम है। और ये जो खबर है छपता है तो कहाँ छपेगा, किस पन्ने पे छपेगा, किस रूप में छपेगा, यह तय कौन करता है? तो संपादक का ही यह काम होता है तय करना कहाँ छपेगा। ठीक, आगे हम जान लेते हैं कि एक अच्छी संपादक की विशेषता क्या होता है। ठीक ना, चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा, संपादक की भाषा सरल, साफ और सही होना चाहिए। ठीक, संपादक की जो भाषा है वो बहुत ही सरल होना चाहिए, जो कि आम आदमी पढ़ सके, और एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। अगर दूसरा पॉइंट है, उसे किसी एक पक्ष का पक्ष नहीं लेना चाहिए। संपादक जो है वो किसी एक पक्ष का पक्ष नहीं लेना चाहिए, निष्पक्ष होकर रहना चाहिए उसको। ठीक, आगे तीसरा पॉइंट है, उसे देश दुनिया और वर्तमान घटनाओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और जो भी संपादक होता है उसे देश दुनिया और वर्तमान समय में जो भी घटना हो रहा है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए उसको। आगे भी बात की जाए, चौथा पॉइंट हमारा, संपादक को ईमानदार और भरोसेमंद होना चाहिए। और संपादक का ईमानदार और भरोसेमंद होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है हमारा कि संपादक का स्वभाव शांत होना चाहिए, ताकि वह दबाव में भी सही फैसला लिया जा सके। संपादक को जो होना चाहिए उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही शांत और सुलझा हुआ होना चाहिए, जो कि दबाव पड़ने पर भी वो शांति से सही फैसला ले सके। अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संचार के माध्यम यानी अखबार, टीवी, रेडियो, इंटरनेट पर टिप्पणी लिखी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये भी। तो चलिए इसका उत्तर जो है आसान और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। चलिए इसका उत्तर देखिए। चलिए इसका उत्तर जो है देख लेते हैं। पहला, अखबार और पत्र पत्रिकाएं। ठीक, अखबार और पत्र पत्रिकाएं यह जानकारी का छपा हुआ माध्यम है। ठीक, अखबार क्या है? छपा हुआ है। ठीक, और पत्र पत्रिकाएं भी क्या है? ये छपा हुआ माध्यम है। यह सबसे पुराना माध्यम है। लोग इसे पढ़कर देश विदेश की जानकारी पूरी और विचार बनाते हैं। यह पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या उपयोगी है। ठीक है, जो अखबार और पत्रिकाएं हैं यह पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या है? ये है उपयोगी है। और इसमें जो है इसमें हम देश विदेश के बारे में जानते हैं। अगले हम बात करें पॉइंट नंबर 2, यह देखने और सुनने वाला माध्यम है। ठीक, इसमें खबरें देखी और सुनी जाती है। यह बहुत प्रभावशाली माध्यम है और अनपढ़ लोग भी इसे समझ लेते हैं। टेलीविज़न जो हमारा, टीवी जो है हमारा, वो क्या है? देखने और सुनने दोनों वाला माध्यम है। इसमें खबर देखी और सुनी जाती है और यह बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें अनपढ़ लोग भी जो है वह समझ लेते हैं। अगला हमारा जो है रेडियो। ठीक, यह सुनने वाला माध्यम है। इसमें केवल आवाज़ होती है। यह गांव और दूर दराज इलाकों तक पहुंचने का क्या सस्ता और आसान माध्यम है। रेडियो जो हमारा ये सिर्फ सुनने वाला, इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं या देखने के लिए कुछ नहीं। इसमें केवल क्या आवाज़ होती है, आवाज़ सुनाई देता है। यह गांव और दूर दराज के इलाकों तक आसानी से पहुंचने वाला क्या सस्ता माध्यम है। आगे भी बात की जाए इंटरनेट। यह
जनसंचार का सबसे नया और तेज माध्यम है। इंटरनेट क्या है? जनसंचार का जो है सबसे नया और तेज माध्यम है। इसमें लोग एक दूसरे से बात कर भी सकते हैं। इसमें लिखना, सुनना और देखना तीनों शामिल है। ठीक, यह युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, और इंटरनेट क्या है? युवाओं में जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें हम लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता को लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर जो है हम आसान और सरल भाषा में आपको हम बताते हैं। उत्तर, प्रतिवेदन का अर्थ है, प्रतिवेदन का मतलब जो है वो हमारा क्या है? पूरी जानकारी देना। किसी घटना, योजना, कार्यक्रम और जांच को अपनी आंखों से देखकर और सच्चाई की जांच करके जो लिखित जानकारी तैयार की जाती है उसे हम प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी घटना, योजना, कार्यक्रम का अच्छी तरह से अपने आंखों से देखकर, जांच करके और अच्छी से सच्चाइयों को जांच करके जो लिखित जानकारी प्राप्त होता है, तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही प्रतिवेदन कहते हैं। आगे बीत के जाए इसका जो प्रतिवेदन का प्रकार, प्रतिवेदन का जो प्रकार हमारा मुख्य रूप से 3 गो है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। अब देख लेते हैं तीनों को। अब इसका विशेषता क्या है? प्रतिवेदन की मुख्य विशेषता, तो प्रतिवेदन में बातें एक निश्चित क्रम में लिखी जाती है। प्रतिवेदन में जो बात है वो एक निश्चित क्रम में लिखी जाती है। दूसरा है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि कोई भी भ्रम ना हो। प्रतिवेदन की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि किसी को भ्रम ना हो। आगे भी बात की जाए तीसरा पॉइंट हमारा, प्रतिवेदन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इसमें केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती है। और प्रतिवेदन क्या है? बहुत ही लंबा नहीं लिखा जाता, इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण ही बातें लिखा जाता है। आगे भी बात की जाए पॉइंट नंबर 4, इसमें कल्पना के लिए कोई जगह नहीं होती, केवल सच्चाई घटनाओं का विवरण होता है। इसमें जो काल्पनिक कहानियों का कोई जगह नहीं होता, इसमें जो भी सच्ची घटना हुआ है उस पर विवरण होता है। आगे बीत के जाए 5वां, तो हर प्रतिवेदन का एक स्पष्ट शीर्षक यानी टाइटल जरूरी होना चाहिए। हर प्रतिवेदन का जो एक शीर्षक है, स्पष्ट शीर्षक, जो जिसे हम इंग्लिश में टाइटल कहते हैं, वो होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप सबके लिए ये सब वीडियो लाते रहूँगा।